हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो। हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है लेट, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास गिवन यहाँ पे लेट है यूनिट वेक्टर u। हमारे पास u एक यूनिट वेक्टर है, ओके। और वो क्या कर रहा है, हमारा एंगल बना रहा है π/2 इस वेक्टर के साथ, ओके। और हमारा एंगल बना रहा है π/3 इस वेक्टर के साथ, और हमारा एंगल बना रहा है 2π/3 इस एंगल के साथ, इस वेक्टर के साथ, ओके। और हमारे पास वेक्टर v इक्वल टू हमारे पास गिवन है। अब उनको पूछा है कि बताओ वेक्टर u माइनस वेक्टर v इसका जो मोड होगा उसका स्क्वायर कितना होगा, मतलब वेक्टर u माइनस v का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ये पूछ रहा है, ओके। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन वेक्टर है, गिवन यूनिट वेक्टर है u इक्वल टू हमारे पास कितना है एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, ठीक है। और हमारे पास जिसके साथ ये एंगल बना रहा है, अपन मान लेते हैं कि जो हमारा ये वेक्टर है, ये वेक्टर मान लेते हैं हमारे किसके बराबर है, p के बराबर है, ठीक है। मान लेते हैं अपने के पास यहाँ पे वेक्टर p इक्वल टू हमारे पास कितना है 1/√2i और प्लस हमारे पास हो गया 1/√2 के, ठीक है। अपन मान लेते हैं इस वेक्टर को, ये वेक्टर हमारा q के बराबर है, तो वेक्टर q बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/√2, जस्ट अ सेकेंड 1/√2, और यहाँ पे हमारे पास कितना, ये हमारे पास i है और ये हमारे पास j है, और प्लस होगा हमारे पास 1/√2 के, ओके। और अपन मान लेते हैं जो हमारे ये वेक्टर है हमारे पास है वेक्टर r इक्वल टू हमारे पास कितने गिवन है 1/√2i और यहाँ पे प्लस 1/√2, जस्ट सेकेंड 1/√2 और यहाँ पे हमारे पास है j, ओके। और हमारे पास यहाँ पे गिवन है फर्दर वेक्टर b इक्वल टू हमारे पास गिवन है यहाँ पे 1/√2i प्लस 1/√2 j और प्लस 1/√2 के, ओके। और अपन को पूछा है कि बताओ मोड यूनिट वेक्टर u माइनस वेक्टर v पूरे का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, इसकी वैल्यू अपन को पूछा, ओके। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे गिवन हमारा जो वेक्टर u और वेक्टर p है, ये दोनों के बीच का एंगल कितना हमारे पास π/2। यदि ये दोनों के बीच का एंगल π/2, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर u और वेक्टर p एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 के बराबर, ओके। तो अपन इसका यूज़ करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा वेक्टर, जस्ट सेकेंड, वेक्टर u डॉट वेक्टर p इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि हमारा वेक्टर u और वेक्टर p क्या एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, ओके। तो अपन इसको ओपन करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा वेक्टर u इक्वल टू हमारे पास है एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस हमारे पास हो जाएगा जेड के, और यहाँ पे डॉट लेंगे हम लोग वेक्टर p के साथ, वेक्टर p हमारे पास क्या है 1/√2i प्लस 1/√2 के इक्वल हमारे पास हो जाएगा 0 के। हमारे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, हमारे पास बनेगा यहाँ पे x/√2 प्लस z/√2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे हो गया x प्लस जेड इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे हो गया x इक्वल टू माइनस जेड, ओके। अब अपने पास फर्दर गिवन है जो हमारे पास वेक्टर p है ना, जो हमारे पास वेक्टर u है, ये अपन क्या कर रहा है, इसके साथ एंगल बना रहा है π/3। तो अपन इसका यूज करते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, लिखते हैं वेक्टर यूनिट वेक्टर u डॉट यहाँ पे लिखते हैं q इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा मोड ऑफ यूनिट वेक्टर u और यहाँ पे वेक्टर q, और यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल होगा cos, और cos कितना हमारे पास बीच का एंगल है π/3, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास मेंशन है कि u क्या है, हमारे पास u एक हमारे पास यूनिट वेक्टर है। तो यदि u हमारा यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मोड आएगा यूनिट वेक्टर u का वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, क्लियर, ओके। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो करते हैं यहाँ पे यूज। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा u डॉट q लिखते हैं हमारे पास u इक्वल टू हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड और के, क्लियर। और हमारे पास q इक्वल टू कितना हमारे पास यहाँ पे है, q इक्वल टू है 1/√2i और 1/√2 जे के, 1/√2 जे प्लस 1/√2 के इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू अपन मोड q का निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हो जाएगा, आप देख सकते हो इसके बराबर हो जाएगा, जस्ट सेकेंड, हो जाएगा हमारे पास मोड q का हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1, ठीक है। आप निकाल के देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो मोड q इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा √1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q इज इक्वल टू 1, ओके। सिमिलरली हमारे पास इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कितना
1। ओके, ये बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इंटू और cos π/3 वैल्यू होता है 1/2। ओके, अपन डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो बस बनेगा यहाँ पे y/√2 प्लस z/√2 इक्वल टू 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बस बनेगा यहाँ पे y प्लस जेड इक्वल टू 1/√2। क्लियर, ये बन जाएगा। ओके, अपन फर्दर लेते हैं इसके साथ। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो हमारे पास ये वेक्टर है, ये वेक्टर हमारे पास यूनिट वेक्टर है, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है 2π/3। तो अपन इसका यूज़ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर यू, यूनिट वेक्टर यू डॉट हम लेंगे वेक्टर आर। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे यूनिट वेक्टर यू का मोड और यहाँ पे यूनिट वेक्टर आर का मोड और यहाँ पे हमारे पास कॉस और बीच का एंगल हमारे पास कितना है 2π/3। तो अपन इसका यूज़ करते हैं तो हमारे पास इसका डॉट लेंगे तो हम लोग वैल्यू अप्लाई करते हैं xi प्लस वाई जे और प्लस जेड के, और अब डॉट लेंगे इसके साथ हम लेंगे आर के साथ। हमारे पास आर इक्वल टू कितना गिवन है, लेट मी चेक। हमारे पास आर इक्वल टू गिवन है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ बिल्कुल सही है, नो डाउट। ओके, अपन लिखते हैं यहाँ पे, हाँ हमारे पास यहाँ पे 1/√2 i प्लस 1/√2 j और इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 इंटू, हम लोग इसको ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1 इंटू 1 होगा इंटू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे cos 2π/3 वैल्यू होता है -1/2। ओके, अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जब इसका हम लोग इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे x/√2 प्लस y/√2 इक्वल टू बनेगा हमारे पास -1/2। ओके, इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू -1/√2, ये बन जाएगा। क्लियर। ओके, अपन क्या करते हैं, जो हमारे पास ये बना सो इसको अपन क्या करते हैं, और जो हमारे पास ये बना सो इसको हम लोग क्या करते हैं उसमें सेपरेट कर दे रहे हैं। ठीक है, सेपरेट करेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे x माइनस जेड इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -1/√2 -1/√2। अब कन्फ्यूज मत होना, हम अपन ने क्या किया इसमें इसको सेपरेट कर दें। ठीक है, इसको हम लोगों ने उसमें सेपरेट कर दिया था, हमारे पास ये बन गया। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा x माइनस जेड इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -√2। फिर ये बनेगा। अब ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, आप देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे निकला है x इक्वल टू क्या है -z। तो अपन क्या करते हैं इस वैल्यू को प्लग करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा -z इक्वल टू कितना हो जाएगा पास, कितना माइनस हो जाएगा √2। जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास z इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 और हमारे पास x इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास x इक्वल टू हो जाएगा -1/√2। अपन को निकालना y का वैल्यू। ठीक है, अपन क्या करते हैं, ये जो हमारे पास z का वैल्यू आया इस z का वैल्यू को अपन यहाँ पे प्लग कर देते हैं, यहाँ पे प्लग कर देते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास निकल जाएगा y की वैल्यू। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास y प्लस जेड इक्वल टू है हमारे पास 1/√2। इस वैल्यू को यहाँ पे प्लग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर u इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास यूनिट वेक्टर u इक्वल टू हो जाएगा x i मीन्स -1/√2i और फिर हमारे पास हो जाएगा प्लस 0j और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/√2 के हो जाएगा। क्लियर, ये बन जाएगा। अपन को करना क्या है, अपन को यहाँ पे फर्दर क्या करना है, अपन को निकालना है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है। देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, अपन निकालते हैं वेक्टर u माइनस v। ठीक है, तो पास क्या बनेगा, वेक्टर u इतना अपन लिख लेते हैं यहाँ पे वेक्टर v का वैल्यू कितना गिवन है, वेक्टर v इक्वल हमारे पास गिवन है यहाँ पे 1/√2। ओके, हमारे पास यहाँ पे गिवन है, जस्ट अ सेकेंड, 1/√2i प्लस 1/√2j प्लस 1/√2k। ओके, अपन लिखते हैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर u माइनस वेक्टर v, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा माइनस हो जाएगा। जब इसको हम लोग इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा यहाँ पे √2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना i हो जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/√2 यहाँ पे है, √2 होगा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, -1/√2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना जी और प्लस यहाँ पे जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको और इसको तो हमारे पास बन जाएगा ये 0 के। ठीक है, अपन क्या करना है, अपन को निकालना है मोड यूनिट वेक्टर u माइनस v का मोड। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा √-√2 का स्क्वायर प्लस -1/√2 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा यहाँ पे √5/2। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पास आ गया
यूनिट फैक्टर यू माइनस वी का मॉड का वैल्यू क्लियर। ओके, अपन को निकालना है फर्दर कि इसका स्क्वायरिंग करने पे कितना आएगा। मतलब हम लोग इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 5/2। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ओके, चलो बाय बाय।